तो इस प्रकार की सोच, इस प्रकार के विचार रखना है। देखो लॉकडाउन आया, आप सभी विद्यार्थी घर पे बैठ गए, शैक्षणिक संस्थाएं सब बंद हो गई। कई विद्यार्थियों ने घर बैठे क्या काम किया, आप सभी को भी कई प्रकार के समाचार होंगे, लेकिन एक अच्छी बात, एक अच्छा प्रसंग मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। लॉकडाउन पूरे देश में मार्च 24 से शुरू हुआ। कई विद्यार्थी अपने घर जा पाए, कई विद्यार्थी कहीं हॉस्टल्स में स्टक हो गए। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के विद्यार्थी जो थे, फर्स्ट सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के विद्यार्थी जो हॉस्टल में रहते थे, कई उनके प्रोफेसर और लेक्चरर्स भी हॉस्टल में रहते थे। सब कुछ प्रवृत्ति तो पूरी बंद हो गई। ये आईआईटी मंडी के स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि चलो अब आइडल बैठे हैं, रेगुलर क्लासेस तो है नहीं, कॉलेज बंद है, हम क्या करें। अगर ऐसे ही बैठे रहे तो दिमाग कट जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगा। कुछ क्रिएटिव करें, कर सकते हैं। साथ में बैठे, कुछ विमर्श किया। चर्चा के अंत में ऐसे कुछ निष्कर्ष पे आए कि देखो अभी मास्क की जरूरत बहुत है, भारत में मास्क कम बन रहे हैं। कैन वी मेक अफोर्डेबल हाई क्वालिटी मास्क फ्रॉम वेस्ट मटेरियल? ये एक प्रश्न था, चैलेंजिंग क्वेश्चन। चर्चा आगे चली, प्रोफेसर्स को भी मिले, प्रोफेसर्स ने भी उनको बल दिया कि हम आपके साथ रहेंगे। उसी कैंपस में लेबोरेटरी थी, सबने कुछ कुछ काम शुरू किया और ये तय किया कि जो मिडल वाटर बॉटल्स, जो हम पानी पी के बॉटल को डस्टबिन में, गार्बेज में डाल देते, उस बॉटल्स को इकट्ठी करके उसके लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाए जिस सॉल्यूशन में इस प्लास्टिक मटेरियल को हम डिसॉल्व कर सकें। और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा कुछ सॉल्यूशन बनाया, उसमें ये सब प्लास्टिक बॉटल्स डिसॉल्व कर दी। फिर उसमें से एक नैनो नॉन वोवन थिन मेम्ब्रेन बनाया, जो सीधा मास्क से, जिस तरह से मास्क हमें उपयोगी होता है उस तरह से उसका उपयोग चालू किया। पहले वे नॉन टॉक्सिक हैं, इस प्रकार का टेस्टिंग पूरा किया और फिर ये सीधा मेम्ब्रेन इन लोगों ने 2 दिन 3 दिन तक पहना, कंफर्टेबल रहे, ऑक्सीजन लेवल्स चेक किए। तो ये मालूम पड़ा कि ये जो नैनो नॉन वोवन मेम्ब्रेन एक वेस्ट मटेरियल से जो तैयार हुआ है, उसकी क्वालिटी N95 मास्क के बराबर है। तो देखो आप सब विद्यार्थी हैं, लॉकडाउन से लेकर आज तक आप घर में बैठे हो, ठीक है, थोड़े ऑनलाइन कोर्सेज और ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, लेकिन आपका भी जो दिमाग है उसमें कई प्रकार के, इस प्रकार के छोटे मोटे विचार आ सकते हैं अगर आप चाहे। If you decide to bring out creativity, God has been kind enough to put enough creativity in each and every human mind. And this creativity starts from very early childhood. तो आईआईटी मंडी के विद्यार्थी ने यह तय किया और उन्होंने ये कुछ बनाया और आज एक बहुत बड़ा अच्छा इनोवेशन भारत से आया। ऐसे ही बात पीपीई की है, वहां भी विद्यार्थी, आईआईटी चेन्नई के विद्यार्थियों ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाया। तो आज ये मास्क में और ये पीपीई में भारत एक्सपोर्टर बन गया। तो कहने की बात यह है, सर्वप्रथम बात आप सब विद्यार्थी को मोटिवेट रहने के लिए इस चैलेंजिंग टाइम्स में यह बात करनी है कि कीप योर माइंड ओपन, अलाउ थॉट्स टू कम इन एंड कम आउट, दैट इज एक्सप्रेस योरसेल्फ। और आपको जो कुछ अच्छे विचार आते हैं, नए विचार आते हैं, राइट कर लेना, तो आप कुछ कर सकते हो। घर बैठे हो तो कभी ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, घर बैठे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पहला ये विचार आपको हमेशा एक मोटिवेटेड परिस्थिति में रखेगा। ये दूसरा विचार कि हमेशा जीवन में परिश्रमी बनना, पुरुषार्थी बनना, परिश्रम से कभी थकना मत। अभी आप विद्यार्थी अवस्था में हैं,
आपको और कोई तो घर में जिम्मेदारी है नहीं. You don't have any other responsibility in your house, in your social spheres. Your parents are taking care of it. अभी आपका जीवन में एक ही काम है आपको कि अच्छा विद्याभ्यास करना है. तो 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा आप विद्याभ्यास करें. आप 60-70% के रेंज में हैं, तो ये समय भगवान ने आपको दिया है कि आप 70-80% के रेंज में जा सकते हो. अब 70-80% के रेंज में हो तो ये समय आपको भगवान ने दिया, आप 80-90% के रेंज में जा सकते हो. आप 85-90 के रेंज में हो, आप 90-95-98 की रेंज में जा सकते हो. तो पुरुषार्थी हमेशा बनना. विद्यार्थी अवस्था में एक बात मन में तय कर लेना कि अगर मैं दिन में 8 घंटा, और ऐसी परिस्थिति में तो अभी 10 घंटा, अगर मैं पढ़ाई ना करूं तो मुझे सोने का, मुझे खाने का या और कोई प्रवृत्ति करने का कोई अधिकार नहीं. आई डोंट हैव द राइट. ये मन में ठान लेना. तो आपके जीवन में आपको एक अच्छी आदत दृढ़ होगी. परिश्रमी, पुरुषार्थी. और परिश्रमी और पुरुषार्थी बनेंगे तो जीवन में कई प्रकार की सिद्धियां आप हासिल कर सकते हैं. बीटहोवन एक बहुत बड़े अच्छे संगीतकार थे. एक बार न्यूयॉर्क में कोई लाइव कॉन्सर्ट में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया. ऑडियंस तो पूरा हॉल भरा हुआ था. एक विद्यार्थी, उसकी उम्र शायद 15-16 साल की होगी, आपकी उम्र का ही होगा. वो सीधा दौड़ के बीटहोवन के पास मंच पे पहुंच गया और बीटहोवन जी को कहा कि सर, आई ऑल्सो प्ले पियानो लाइक यू. बीटहोवन सेड, वेरी गुड. सर, आई प्ले विद बोथ द हैंड्स. बीटहोवन ने कहा, बहुत अच्छा, वेरी गुड. सर, वन डे आई हैव अ ड्रीम टू प्ले लाइक यू. बीटहोवन ने कहा, वेरी गुड. सर, कैन आई प्ले लाइक यू? बीटहोवन ने कहा, हाँ, जिस तरह से मैं ये लाइव कॉन्सर्ट देता हूं आप दे सकते हो. सर, आई कैन गिव अ लाइव कॉन्सर्ट लाइक यू इन फ्रंट ऑफ such an audience at such an venue. He said, yes, कर सकते हैं. सर, उसके लिए कोई टिप, कोई मार्गदर्शन? बीटहोवन ने कहा, मार्गदर्शन बहुत ठीक है, सिंपल है. ओके सर, प्लीज, इट्स ओनली वन लाइन. सर, रियली? यस. सर, देना. बीटहोवन ने कहा, 16 hours a day for 40 years you will play like me. सिंपल. दिन में 16 घंटा प्रैक्टिस करना, 40 साल तक. जिस तरह से मैं बजाता हूं आप बजा पाएंगे. जिस तरह से मैं लाइव कॉन्सर्ट परफॉर्म करता हूं आप भी लाइव कॉन्सर्ट परफॉर्म करेंगे. The heights attained and kept by great personalities were not attained by sudden flight, but while their companions slept, they were toiling upwards at night. कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है. अगर भगवान ने आपको बुद्धि दी है, कोई कला दी है, तो उस बुद्धि और कला को मेंटेन करने के लिए भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा. तो दूसरी बात यह है, चैलेंजिंग टाइम्स से मोटिवेटेड रहने के लिए, कि परिश्रम जीवन में करना है. वो एक विचार दृढ़ कर लेना, एक अभिगम जीवन में दृढ़ कर लेना, और इसकी शुरुआत अभी से ही करना, जब आप विद्यार्थी अवस्था में हैं.